अपने सूट बूट वाले पीएम साहब और उनकी पार्टी की ओर से बनाए गए नए वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम बहस के दौरान मोदी के वकील तुषार मेहता ने अपनी जीत के लिए तरह तरह के दावे और हथकंडे अपनाए हैं, लेकिन इसमें वक्फ को इस्लाम का हिस्सा न बताते हुए एक दान जैसी व्यवस्था का दावा पेश किया गया, जो कि सरासर गलत है। हालांकि इस दावे की मुस्लिम पक्ष के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पोल भी खोल दी और अभिषेक ने ऐसा सबूत पेश किया कि जिससे मोदी के वकील सन्न रह गए। अभिषेक मनु सिंघवी ने कौन सा दावा ऐसा पेश किया और दूसरे दिन तुषार मेहता की ओर से कौन कौन से बड़े दावे पेश किए गए, ये सब कुछ मैं आपको इस रिपोर्ट में जरूर बताऊंगा और साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि कौन सी खास दलील जो है वो मोदी सरकार की तरफ से पेश की गई है। दोस्तों, नए वक्फ कानून के लिए अपने सूट बूट वाले पीएम साहब के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वो धड़ाधड़ ऐसी दलीलें पेश कर रहे थे जो न सिर्फ अजीब हैं बल्कि इस्लाम की मान्यताओं से भी बिल्कुल अलग हैं। आपको बता दें कि मोदी के वकील ने सीजेआई बीआर गवई के सामने दलील पेश की कि वक्फ कोई इस्लामिक धारणा नहीं है, बल्कि ये आमतौर पर दान में दी जाने वाली चीज है। हालांकि तुषार मेहता का ये दावा बहुत सही नहीं लगा, क्योंकि वक्फ एक दान नहीं है बल्कि एक परंपरा है जो आखिरी पैगंबर के जमाने से पहले की भी मानी जाती है। लेकिन मोदी सरकार के वकील कोर्ट में दलील पेश कर रहे हैं कि वो सिर्फ एक दान की परंपरा है, इससे इस्लाम का कोई भी लेना देना नहीं है। तुषार मेहता की ओर से दलील दी जा रही है कि वक्फ इस्लाम का हिस्सा है ही नहीं बल्कि एक दान की परंपरा है, लेकिन सच ये नहीं है। क्या सच है? ये अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से पेश सुप्रीम कोर्ट की दलील में सामने आया। आपको बता दें कि कल की सुनवाई में यानी 21 मई की सुनवाई में मोदी के वकील तुषार मेहता ने सीजेआई के सामने खूब तर्क पर तर्क दिए। कभी वो अपने पीएम साहब वाली भाषा भी बोलते हुए दिखाई दिए। उन्होंने सीजेआई बीआर गवई को बताया कि 1923 में वक्फ को वक्फ से जुड़े लोगों द्वारा बनाया जा सकता है। 1955 में भी यही काम किया गया था। फिर नवंबर 2013 में चुनावों से ठीक पहले इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया, लेकिन कोई भी व्यक्ति वक्फ बना सकता है, उसे मुस्लिम होना चाहिए, उसे 5 साल तक इस्लाम का पालन करना होगा और ये केवल अपनी संपत्ति पर ही वक्फ बना सकता है, किसी और की संपत्ति पर नहीं, ताकि निजी या सरकारी संपत्ति पर होने वाले खतरे को खत्म किया जा सके। सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि उनका तर्क है कि इस मामले में सरकार अपना दावा खुद तय करेगी। तुषार मेहता की तरफ से जवाब आया कि राजस्व अधिकारी ये तय करते हैं कि ये सरकारी जमीन है या फिर नहीं, लेकिन ये सिर्फ राजस्व रिकॉर्ड के लिए हैं, वो टाइटल तय नहीं कर सकते, ये फाइनल नहीं है। अगर आपने खुद को वक्फ बाय यूजर के तौर पर रजिस्टर किया है तो ये मान्य नहीं है। इसके साथ ही तुषार मेहता की ओर से कहा गया कि वक्फ एक इस्लामी विचार है, लेकिन इस्लाम का मूल या अनिवार्य हिस्सा नहीं है। ये केवल इस्लाम में दान देने की एक व्यवस्था है, जैसे ईसाई धर्म में चैरिटी है, हिंदू धर्म में दान है और सिख धर्म में सेवा की परंपरा होती है, वैसे ही इस्लाम में वक्फ है। आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष द्वारा अपनी दलीलें पेश करने के एक दिन बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि वक्फ बाय यूजर यानी लंबे समय से धार्मिक उपयोग के आधार पर किसी भी जमीन को वक्फ घोषित करने का प्रावधान अब नए कानून से हटा दिया गया है। और उन्होंने कहा कि किसी भी सरकारी जमीन पर स्थायी अधिकार नहीं मिल सकता। सरकार ऐसी जमीनों को पुनः प्राप्त कर सकती है, चाहे वो वक्फ घोषित क्यों ना कर दी गई हो। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि दान दूसरे धर्मों में भी होते हैं, लेकिन किस धर्म के लिए ये व्यवस्था है कि आपको 5 साल या 10 साल उस धर्म के पालन का सबूत दिखाना होगा। वक्फ संशोधन कानून का ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 15 का साफ उल्लंघन है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह भी सवाल उठाया है कि वक्फ के रजिस्ट्रेशन के नाम पर एक तरह का आतंक गढ़ा जा रहा है, जहां संबंधित व्यक्ति या संस्थान को बार बार रजिस्ट्रेशन कराने ऑफिस के चक्कर लगाने होंगे। सिंघवी ने सर्वे और उसके बाद सरकार की तरफ से दिए गए आंकड़ों पर भी सवाल उठाया है। अभिषेक मनु सिंघवी का यह भी सवाल था कि वक्फ बाय यूजर यानी कि इस्तेमाल के आधार पर वक्फ मानी जाने वाली अधिकतर संपत्तियों का
कहीं पर कोई रजिस्ट्रेशन है ही नहीं और अब इन संपत्तियों को एक तरह से न्याय मांगना होगा। कोई भी कल विवाद खड़ा कर सकता है और इस तरह का वक्फ का दर्जा जो है वो छीना जा सकता है, यानी इसमें कहीं ना कहीं सरकार की मंशा जो है वो ठीक नहीं है। आपको बता दें कि अभिषेक मनु सिंघवी ने तो यहां तक कह दिया था कि नए वक्फ संशोधन का सेक्शन 3D यानी प्राचीन स्मारकों के लिए बने कानून पर भी लागू होता है। इसका असर उन धार्मिक संस्थाओं पर भी पड़ सकता है जो अब तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वजह से संरक्षित हैं। किसी एक धर्म से जुड़ी संपत्ति के लिए इस तरह की व्यवस्था करना संविधान के अनुच्छेद 15 की अवहेलना है। इसके साथ ही कपिल सिब्बल ने भी अपनी दलीलें पेश की और उन्होंने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की वेबसाइट पर मौजूद एक सूची दिखाते हुए उन्होंने कहा कि एक बार जब वो संरक्षित हो जाते हैं तो वक्फ का दर्जा भी खो देते हैं और इसमें संभल की जामा मस्जिद भी शामिल है। इसलिए कोई भी विवाद अगर उठेगा तो उस जगह का वक्फ का दर्जा जो है वो खत्म हो जाएगा और ऐसे में बहुत हद तक अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ कर दिया कि वक्फ का मामला कोई अलग से नहीं है बल्कि धर्म से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि वक्फ की परंपरा सिर्फ इंडिया में नहीं है बल्कि दुनिया के तमाम मुस्लिम मुल्कों में भी है। आमतौर पर लोग मस्जिद, मदरसों और कब्रिस्तानों को खासतौर पर वक्फ करते हैं और वक्फ करने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि इस जमीन या संपत्ति का कोई गलत और अपने हक में प्रयोग न कर सके बल्कि हमेशा और आने वाली नस्लों का इसका सीधा इसको फायदा मिल सके। आपको बता दें कि मंगलवार को जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कल 3 मुद्दे हैं, सिर्फ रोक लगाने की बात इस पर पहले की गई थी, तो सिब्बल ने कहा कि कुल 3 मुद्दे की बात ही नहीं है, पूरे वक्फ पर अतिक्रमण का मुद्दा है। सिब्बल ने कहा कि कानून का मकसद वक्फ पर कब्जा करना है। कानून इस तरह से बनाया गया है कि वक्फ की संपत्तियों को बिना प्रक्रिया ही उनका पालन किए उनसे छीन लिया जाए। सिब्बल ने कहा कि वक्फ संपत्ति के प्रबंधन का अधिकार छीन लिया गया है और केंद्रीय वक्फ परिषद के अधिकांश सदस्य गैर मुस्लिम हैं। नए कानून की धारा 9 जिसमें 12 गैर मुस्लिम और 10 मुस्लिम हैं, पहले ये सभी मुस्लिम हुआ करते थे और अब ये सभी मनोनीत हैं। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें तुषार मेहता पर भी भारी पड़ी। एक और जहां तुषार मेहता CJI बिहार गवाही के सवालों में उलझ गए थे तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने जमकर अपनी दलीलें दी और तुषार मेहता हक्का बक्का रह गए। और अब आखिरी फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि CJI गवाही आखिर क्या फैसला जो है वो सुनाने वाले हैं। क्या मुस्लिमों के पक्ष में फैसला आएगा? क्या अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल की दलीलें CJI पर असर दिखा पाएंगी या फिर नहीं? क्या CJI मुसलमानों के हक में कोई बड़ा फैसला जो है वो लेने जा रहे हैं? आखिर कौन जो है किसकी दलीलें यहाँ पर CJI को पसंद आई? क्या तुषार मेहता की किसी दलील में दम था? हालांकि तुषार मेहता और CJI में काफी देर तक जद्दोजहद हुई, काफी बहस हुई और मामला शाम तक चला। काफी घंटे की बहस के बाद में भी कोई निष्कर्ष पर CJI नहीं पहुंचे और उन्होंने सुनवाई को टाल दिया। यानी आज 22 मई को वापस इस पर सुनवाई शुरू हो चुकी है और आज भी दोनों तरफ से वकील जो हैं अपनी अपनी दलीलें पेश करेंगे, यानी विस्तृत तरीके से इस पर सुनवाई की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट भी बार बार सबको मौका दे रहा है ताकि कोई ये आपत्ति न लगा सके कि सुनवाई का मौका हमें ठीक से नहीं दिया गया। तमाम ही छोटे मोटे केसों को पेंडिंग छोड़ते हुए इस पर विस्तार से चर्चा की जा रही है और परसों 20 मई को भी लगभग 4-5 घंटे की चर्चा हुई, 21 मई को भी 5 घंटे से ज्यादा की चर्चा हुई और आज 22 मई को वापस से चर्चा हो रही है, यानी 3 दिनों तक लगातार चर्चा। ये बता रहा है कि CJI इस मुद्दे को गंभीर ले रहे हैं और गंभीरता के साथ ही इस मुद्दे को सुन रहे हैं, जिसके बाद में ही कोई निष्कर्ष पर वो पहुंच पाएंगे। तो ऐसे में ये देखना अब काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या मुसलमानों को बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिलने वाली है या जैसा दबाव बनाने की कोशिश, या यहाँ पर अगर कहें तो जो कोशिशें केंद्र सरकार ने की थी क्या उन कोशिशों में वो कामयाब हो पाएगी या फिर नहीं, ये अब काफी देखना दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल इस रिपोर्ट में, इस खबर में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।